आज हम बनाएंगे कच्चे केले के बहुत ही टेस्टी कोफ्ते। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो चलिए हम सॉफ्ट और टेस्टी कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें केले को पानी से धोकर अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर उसके दोनों साइड से किनारे से कट कर लेना है। 2 या 3 पीसेस में हम इसे कट करेंगे और फिर प्रेशर कुकर में हमें इसकी सीटी लगानी है। 2 सीटी तक हमें इसे उबाल लेना है। हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और प्रेशर लगा देंगे। 2 सीटी आने के बाद हमें इसे बंद कर देना है। सबसे पहले हम केले का छिलका उतार लेंगे, उसके बाद हम उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम उसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन मिलाने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट हमें ग्रेवी में मिलाना है इसलिए हम कम मिलाएंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। दूसरी तरफ हमें कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेना है। अब हम बनाएंगे केले के कोफ्ते। हमने जो केले को मैश करके रखा है, उबले हुए केले को, उसको हमें अब कोफ्ते का शेप देना है। तो सबसे पहले हम अपनी हथेली पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने से हमारी हथेली स्मूथ हो जाएगी, जिससे ये जो हमारा उबला हुआ मैश किया हुआ केला है वो चिपकेगा नहीं और बड़े आराम से बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसे इस तरह से गोल शेप में बना लेना है। शेप आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मीडियम साइज भी रख सकते हैं। सारे ही हमें इस तरह से बना लेने हैं। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें कोफ्ते तलने के लिए इसी तरह से बिल्कुल चाहिए, एकदम तेज़ गर्म तेल। शुरू में हमें क्या करना है, हम हाई फ्लेम पर इसे तलेंगे। जैसे हमने कोफ्ते डाले तो हमारे गैस की फ्लेम तेज़ होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और जब ये थोड़ी देर इस तरह से सिक जाए, फिर हम गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे। हमें सिर्फ शुरू में हाई फ्लेम करनी है, बाद में हम इसे लो मीडियम कर देंगे, क्योंकि अगर हमने हाई फ्लेम पर ही सारे कोफ्ते तले तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से पक जाएंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसको अच्छे से तल लेना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यही कलर चाहिए हमें। ये बिल्कुल लग रहा है जैसे गुलाब जामुन हो, बट ये गुलाब जामुन है नहीं, ये कोफ्ते हैं। अब हम इन्हें निकाल कर अलग बर्तन में रख लेंगे और इसके साथ ही हमें बाकी के सारे कोफ्ते तलने हैं। सेम प्रोसेस में हम बाकी के कोफ्ते भी तलेंगे। पहले हमें हाई फ्लेम करना है। जब थोड़ी देर हमारे कोफ्ते सिक जाएंगे, उसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। अब उसी कढ़ाई और तेल में हम कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि तेल ज़्यादा है तो आप निकाल सकते हैं। पहले हमें इसमें मिलाना है जीरा और 2 तेज़पत्ता। इसके साथ ही हम इसमें खड़े मसाले मिला देंगे। जो भी आपके पास सूखे खड़े मसाले हैं आप मिला सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें मिला दिया है कटी हुई प्याज। कटी हुई प्याज को मिलाना है और हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे, तलेंगे। हमारी प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अदरक लहसुन और 4 हरी मिर्च को एक साथ पीस लिया है। आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो 2 हरी मिर्च मिलाएं। हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और ढककर हम इसे पका लेंगे, ताकि लहसुन, अदरक और मिर्च का कच्चापन बिल्कुल अच्छे से दूर हो जाए, ये अच्छे से पक जाए। तेल अलग होने तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। 2 मिनट हो चुका है और साइड से हल्का तेल भी अलग हो रहा है। अब हम इसमें मिला देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और हमें यहाँ पे मिलाना है आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। आप चाहें तो इसमें किचन किंग मसाला भी मिला सकते हैं, उससे भी कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमें इसे धीमी आंच पर यानी लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला दीजिए। अब ढककर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच क्रश किया हुआ कसूरी मेथी मिला दिया। इससे हमारे मसालों में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी जब हम मसाले भून रहे हो, और तभी हमें कसूरी मेथी मिलानी चाहिए। यहाँ पे मैंने मिला दिया।
4 से 5 मिनट हो चुका है लो फ्लेम पर। तेल देखिए बिल्कुल अच्छे से अलग हो रहा है, मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे टमाटर की प्यूरी मिलानी है हमें। अब इसमें मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सर में अच्छे से पीस लिया था, यानी उसका पेस्ट बना लिया था। टमाटर मिलाने के बाद हमें इसे भुनना है तेल अलग होने तक, ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए, सेट हो जाए हमारे मसालों में। तेल अलग होने तक हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। हमें फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है, क्योंकि मसाले के साइड से तेल भी अलग हो रहा है और मसाले का कलर भी बहुत चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। ये पानी हल्का गर्म है, आप हल्का गर्म पानी ही मिलाएं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी मिला दिया है। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से कम या ज़्यादा पानी मिला सकते हैं। पानी मिलाने के बाद हमें इसमें अच्छे से उबाल आने देना है। यहाँ पे मैंने हरी धनिया की पत्ती मिला दी है। जब हमारा ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ रहा होगा तब हम उसमें मिलाएंगे अपने तले हुए कोफ्ते मिलाने के बाद हमें 2 से 5 मिनट तक उसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, जिससे वो मसालों में सेट हो जाए, कोफ्ते भी सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारी इस ग्रेवी में, मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए। गर्मा गर्म हमारे कोफ्ते तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।